नमस्ते। आप देख रहे हैं आरज़ू काज़मी जी को, जो मेरे साथ ज्वाइन करने वाली हैं, और आज हम बात करने वाले हैं बिलावल भुट्टो की भारत यात्रा के बारे में। आपका स्वागत है आरज़ू जी। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते। थैंक यू, आपने बुलाया। बिलावल जी पहुंच गए हैं गोवा के एयरपोर्ट पे। डेबोलिम पर उनका स्वागत किया जा चुका है और अब वो बेनोलिम पहुंच गए हैं, जो भारत की जो सबसे खूबसूरत बीचेस हैं उनमें से एक है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो टाइम से पहले पहुंच गए। तो उनका वीडियो भी हमने देखा, उसमें वो बड़ा एक्साइटेड लग रहे थे कि वो जा रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वो फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ बातचीत करेंगे। तो इसमें उनका क्या इशारा है? सर, सबसे पहले तो बिल्कुल वो टाइम से पहले पहुंच गए। हम लोग खुद भी यही समझ रहे थे कि वो 2 बजे कराची से चलेंगे और 5 बजे का टाइम जो था वो गोवा का बताया गया था। लेकिन खैर वो जल्दी चले गए। वैसे तो उन्होंने शायद ही कोई दुनिया की कोई ऐसी कंट्री या सिटी रह गई होगी जो ना देखी हो, लेकिन ज़ाहिर है कि गोवा और इंडिया का अपना एक चार्म है, तो वो वक़्त से पहले ही वो यहाँ से चले गए। और अच्छी बात है, जब उनकी वीडियो जो उन्होंने जाने से पहले अपनी एक वीडियो अपलोड की है अपने ट्विटर अकाउंट पे, उसमें काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं और खुश नज़र आ रहे हैं। फ्रेंडली कंट्रीज़ से यकीनन जो कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पाकिस्तान के साथ टर्म्स अच्छे हैं या बातचीत जारी रहती है, शायद उनका नाम ले रहे होंगे। लेकिन खैर दुश्मनी तो एज़ सच कोई किसी भी कंट्री के साथ नहीं है, तो हो सकता है कि आगे जाकर जब बात हो तो फिर भारत के साथ भी बात हो जाए उनकी। लेकिन फ़िलहाल तो ज़ाहिर है कि डॉक्टर जयशंकर ने भी यही कहा कि उनकी मुलाकात नहीं होगी, ना ही मोदी जी ने की कोई मुलाकात होगी। तो ये वजह हो सकती है फ्रेंडली कंट्रीज में। चाइना वहां पर है और दूसरी कई कंट्रीज हैं, तो शायद उनका नाम ले रहे होंगे। लेकिन बहरहाल बड़ी अच्छी बात है और इंडियन मीडिया भी बड़ी कवरेज दे रहा है और हमारे यहाँ से भी काफी लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, अपोजिशन को छोड़कर। ऑफ कोर्स अपोजिशन जो है, वो इमरान खान हो या इमरान खान की पार्टी के लोग हों, उनको नहीं पसंद आ रहा, लेकिन बाकी सब तो इस चीज को अच्छा ही मान रहे हैं कि अगर बिलावल गए तो। एक बात में देखने में आती है, क्योंकि ये फ्रेंडली कंट्रीज़ की जो बात कही, तो उसका जो सब टेक्स्ट है वो मुझे दिखता है। क्योंकि वैसे तो इंटरनेशनल लॉ में फ्रेंडली और अनफ्रेंडली कंट्रीज़ कौन है वो अच्छी तरह से डिफाइंड है। इट इज़ वेल नोन कि भाई हम्म। अगर आप किसी के साथ आप एट वॉर नहीं है, या किसी को आपने डिक्लेयर नहीं कर रखा है अनफ्रेंडली, तो वो फ्रेंडली ही माना जाता है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान के मीडिया में, यहाँ तक कि पाकिस्तान के कई सारे मिनिस्टर्स, जिनको ये उम्मीद की जाती है कि वो जो इंटरनेशनल लॉ की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो, वो लगातार भारत को दुश्मन मुल्क, दुश्मन मुल्क, दुश्मन मुल्क कह के, यहाँ तक कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भी भारत को सब दुश्मन मुल्क करके कहते हैं। तो ये जो अजीब सी जो बात है, क्योंकि हमारे यहाँ से तो कोई नहीं कहता कि भाई पाकिस्तान, मीडिया वीडिया में कोई कह देता हो, लेकिन आज तक मैंने किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल को या मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान को दुश्मन देश कहते हुए नहीं सुना। तो ये जो एक क्या कहें इसको, एक साइकोलॉजी है, इसको आप कैसे देखती हैं? सर, बिल्कुल ऐसा कहा जाता है, और लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, अब कम हो गया है। और अब क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड हो, भारत के साथ टर्म्स बेहतर हों, बल्कि भारत क्या, जितनी भी कंट्रीज़ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, उनके लिए यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर यही है कि उन सबके साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हों, उनके टर्म्स बेहतर हों, किसी के साथ भी कोई टेंशन ना हो, बहुत बड़ी टेंशन ना हो, छोटी-मोटी तो चलती रहती है। तो ये चीज़ लेकर ये चल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो इकोनॉमी की हालत है, उसके अलावा भी जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में चल रही हैं, उसमें ये मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते कि भारत हो जाए या चाइना हो, ईरान हो, इवन अफगानिस्तान, कि इनके साथ किसी किस्म की भी जो है वो टेंशन हो। अभी आज की बात है कि आज भी एक जो फौजी ऑपरेशन किया गया है नॉर्थ वजीरिस्तान में, उसमें बताया जा रहा है कि जी 3 टेररिस्ट जो हैं उनको मारा है, साथ 6 सिपाही जो हैं उनकी जानें भी गई हैं। तो इस किस्म की चीज़ों से पाकिस्तान अपने अंदर ही लड़ रहा है, अपने अंदर ही चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये चीज़ भी आहिस्ता-आहिस्ता करके कम होगी और होपफुली खत्म भी हो जाएगी कि ये भारत को दुश्मन मुल्क कहना बंद कर दें। लेकिन थोड़े बहुत लोग तो ऐसे मौजूद हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो आप कह लें पार्लियामेंट में बैठे हों, पार्लियामेंट से बाहर हों, जो इस किस्म का चूरन बेचते हैं, लेकिन अब पब्लिक ले नहीं रही है। ये सारा प्रॉब्लम है, पब्लिक को समझ आ गई है। वो तो अभी कुछ ही दिन पहले वो डीजीआईएसपीआर ने कहा था कि साहब कि दुश्मन मुल्क और हमारी फ़ौज जो है वो ईमान तकवा और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, तो हम वो तो अपने आप को जिहादी आर्मी ही कहते हैं कि हम जिहाद के लिए तैयार हैं, और जिहाद तो वो करते ही भारत के साथ है, बाकी तो और किसी से करेंगे। खैर, तो ये मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक तरह का बवंडर मचा हुआ है। मैं देख रहा था जो वहाँ की चैनल्स और उस पे जो है वो, जो आपने भी इशारा किया कि जो ऑपोज़िशन है वो इसकी सख्त खिलाफत कर रहा है, इसके बिल्कुल मुखालफत है। तो ऐसा क्यों है? सर इसलिए कि वो अपोज़िशन है, अपोज़िशन ने यही करना होता है। मुझे याद नहीं आ रहा, कोई पुरानी मूवी मैंने देखी थी, उसमें कोई एक्टर थे कादर खान, तो वो हुँ। कह रहे थे कि अगर पता नहीं कोई फ्लड आया था, ऐसा कुछ फ़िल्म में दिखाया था, तो वो कहते हैं कि अगर मिनिस्टर जो है वो हेलीकॉप्टर से जाए तो कहना पैसे ज़ाया कर रहा है, और अगर ट्रेन से जाए तो कहना कि टाइम ज़ाया कर रहा है। तो उसने कहा कि किसी तरीके से छोड़ना नहीं है। तो अगर बिलावल ना जा रहे होते तो ये कहते कि देखो जी जाना चाहिए था, और इस वक़्त ये गए नहीं। अब वो चले गए तो भी उन्होंने उल्टी बात करनी है, क्योंकि ज़ाहिर है, वरना फिर फ़ायदा क्या है इमरान खान साहब का? आज तो वो व्हीलचेयर पे घूम रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि उनकी टाँग में स्वेलिंग हो गई है, वो फिर चल फिर नहीं रहे। एक बार फिर वो व्हीलचेयर पे चले गए। तो अपोज़िशन का सर काम यही होता है, अपोज़िशन जो है वो आपके यहाँ की भी जिस तरह की है कांग्रेस की, तो वो कुछ भी कर ले, बीजेपी की गवर्नमेंट या मोदी जी, उन्होंने कुछ ना कुछ नेगेटिव ही बात करनी होती है। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक़्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी का विज़िट जो इंडिया में है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसका मतलब यही है कि कहीं न कहीं एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि भारत से टर्म्स बेहतर हों, वरना अपनी मर्ज़ी से तो ये पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने घर नहीं जा सकते, तो इंडिया क्या जाएँगे? तो इस वजह से मुझे तो नहीं लगता कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद नहीं है। बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा होगा, लेकिन हो सकता है सर चाइना ने भी इनको किसी किस्म का कहा हो कि जी इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर करो। ये भी एक बात यहाँ चल रही है कि चाइना की तरफ से भी इन पे ऊपर प्रेशर है कि भारत से जो है अपने टर्म्स बेहतर करें। तो हो सकता है एक रीज़न ये भी हो, लेकिन रीज़न चाहे जो मर्ज़ी रहा हो, लेकिन ये है कि अगर ये गए हैं और मुस्कुराते हुए गए हैं, तो आई विश कि आते वक़्त भी जो है दोनों तरफ के लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट हो, वही चीज़ इम्पोर्टेंट होगी। हाँ, चाइना की तो बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी है। भारत के साथ में वो भारत से लड़ाई भी करता रहता है और ट्रेड भी करता रहता है। $125 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें उसका ज़बरदस्त सरप्लस है। वो तो भारत के साथ पूरा फ़ायदा उठा रहा है ट्रेड करके। और आज जो जयशंकर जी का, डॉक्टर जयशंकर का जो शेड्यूल आया है, उसमें उनके 3 बायलैटरल्स लिस्टेड हैं। और हुँ। पहला बायलैटरल तो उनका हो गया, जो सेक्रेटरी जनरल एससीओ हैं उनके साथ में। उसके अलावा आज उनका रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ बायलैटरल है, और फिर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ बायलैटरल है। तो बिलावल भुट्टो जी का किसके-किसके साथ बायलैटरल है? कुछ प्रोग्राम आया, कुछ शेड्यूल आया? सर उनका शेड्यूल तो नहीं है मेरे पास कि उनका किसके साथ है, लेकिन ऑफ कोर्स इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ नहीं है। ये बात तो ख़ैर उन्होंने खुद भी बताई थी, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से भी कहा गया था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की उनसे मुलाकात नहीं होगी। अगर उनकी हुई भी तो ज़ाहिर है कि मेरे ख़्याल है चाइनीज़ के साथ भी नहीं होगी, क्योंकि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कल 2 दिन के विज़िट पे पाकिस्तान आ रहे हैं। तो उनसे तो वो यहीं मुलाकात कर लेंगे। अब बाकी जो लोग रह गए हैं तो हो सकता है उनमें से किसी के साथ कुछ शेड्यूल हो, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है। इंडियन मीडिया को टाइम देंगे या नहीं देंगे, इसके बारे में भी बात की जा रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हो सकता है इंडियन मीडिया से बात करें, हो सकता है ना करें, लेकिन इंडियन मीडिया बहरहाल चाहेगा कि थोड़े बहुत क्वेश्चन जो हैं उनकी तरफ रवाना किए जाएँ और देखा जाए कि वो क्या बात करते हैं। मगर फ़िलहाल उनका पूरा जो शेड्यूल है वो सामने नहीं आया है कि वो किससे मिलेंगे। मगर ये ज़रूर है कि उनके बाद जो है इसका मतलब है कि काफ़ी सालों के बाद जो है वो कोई फॉरेन मिनिस्टर इंडिया गए हैं। इससे लोग ये ज़रूर उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी इसी किस्म की मीटिंग्स होती रहेंगी, और कुछ ना कुछ उससे जो है वो फ़ायदा दोनों कंट्रीज़ को होगा। हो सकता है ट्रेड की बात करें, किसी किस्म की कोई बात करें। अचानक से अगर कोई प्लान बन गया तो पता नहीं, लेकिन बहरहाल डॉक्टर जयशंकर ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि उनकी मुलाकात नहीं होगी। तो ज़ाहिर है कि इंडिया में तो इंडियन जो कहना चाहिए ऑफिशियल्स हैं उनके साथ तो नहीं है।
चाइना के उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं, वो तो खुद कल नहीं आ रहे हैं। तो बाकी कौन रह गया जिससे वो मिलना चाहेंगे, तो ये तो अभी उनका शेड्यूल नहीं पता लगा। जी हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्रेड जो है वो एक तरफ़ा तो मुश्किल ही है, क्योंकि बंद तो पाकिस्तान ने किया था हुँ, और पाकिस्तान ने बंद ये कह के किया था कि आप जो है वो जब तक आर्टिकल 370 वापस नहीं लगा देते हैं कश्मीर में, तब तक हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। ये इमरान खान के वक़्त की बात है। तो उसमें तो कोई बदलाव हुआ नहीं है, तो वो क्या कहेंगे? दूसरी बात, इंडिया का एक स्टैंड है, वो बड़ा कंसिस्टेंट स्टैंड है जब से मोदी जी आए हैं। और ख़ास तौर से वो पुलवामा के बाद में ये बिल्कुल कंसिस्टेंट स्टैंड है कि जब तक जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म है, वो पाकिस्तान बंद नहीं करता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। तो इसको कैसे एड्रेस करेंगे? वो तो डिनाई करेंगे निश्चित रूप से कि नहीं, नहीं हम तो कुछ नहीं करते। लेकिन ये एक ऐसा फैक्ट है जो अमेरिका भी मानता है, चाइना भी मानता है। सब लोग, अमेरिका तो पब्लिकली बोलता है कि हाँ, ये करते हैं। तो इस चीज़ को कैसे एड्रेस करेंगे? सर देखिए, अब जो जहाँ तक 370 की बात है तो और इमरान खान ने कहा था, तो इमरान खान तो अपनी कई भी बातों पे बहुत बार यू टर्न ले चुके हैं और इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स होती हैं किसी पॉलिटिशियंस की तरफ से, तो वो तो बाद में उसके वो मुकर भी जाते हैं, उसको चेंज भी कर लेते हैं। जहाँ तक टेररिज्म की बात है, तो उसपे बिल्कुल बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि यहाँ से क्या किया जा रहा है, कौन-सी ऐसी ऑपरेशंस जो हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं, जो कि किए गए हैं। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि आज भी नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ है। तो वो उस बात के ज़रिए वो अपनी बात आगे रख सकते हैं। ज़ाहिर है कोई रातों-रात तो कुछ नहीं हो जाएगा कि कोई एकदम से चमत्कार हो जाए, एकदम ही कोई जादू हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए, उसमें टाइम लगेगा लेकिन कम से कम पाकिस्तान अगर कुछ कर रहा है, अगर वाक़ई में ऑपरेशंस कर रहे हैं, वाक़ई में सब कुछ कर रहे हैं, तो वो अपनी उस उन बातों को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, जिससे कि लोगों को ये इत्मीनान हो कि हाँ, ठीक है, अब इन्होंने एक प्रॉपर तरीके से ऑपरेशंस लॉन्च करने शुरू किए हैं और इस चीज़ को रोकने में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि इससे पहले तो ये भी नहीं कर रहे थे ना, कोई ऑपरेशंस भी नहीं हो रहे थे, कुछ भी नहीं चल रहा था। तो ये चीज़ को देखकर मेरे ख़्याल है इंडिया में भी थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है। और वो भी इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट भी इस बात को अंडरस्टैंड कर सकती है कि इसमें टाइम लगेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर इसमें कई साल लग रहे हैं, तो वो उतने साल आप ना बात करेंगे, ना ट्रेड करेंगे, ना कुछ करेंगे। इस तरह की चीज़ तो मेरे ख़्याल है कि कोई भी नहीं चाहेगा। तो कहीं न कहीं कुछ पॉज़िटिव जो है उसकी उम्मीद होनी चाहिए। तो ये तो बात तो ये वाजिब है आपकी, लेकिन फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव से ये है कि भारत ने पाकिस्तान से अपने आप को बिल्कुल अब जहाँ तक ट्रेड का, लॉजिस्टिक्स का, इसका जो प्रश्न है वो हुँ। बिल्कुल अलग कर लिया है। अब अगर सही पूछें तो भारत को अब पाकिस्तान की कोई आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान का लिवरेज तब तक था जब भारत उनसे जो है वो ट्रेड रूट्स माँगता था, पैसेज माँगता था, अफ़गानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया जाने के लिए। अब भारत ने चाबहार के थ्रू और ईरान के थ्रू अपना अल्टरनेट बना लिया है अफ़गानिस्तान के लिए भी। अच्छी तरह से फंक्शनिंग है। आप देख रहे हैं कि वहाँ से जो अ, अफ़गानिस्तान को एड वग़ैरह वो वहाँ से जा ही रही है। तो मुझे कम से कम यहाँ भारत में पाकिस्तान के साथ रिश्ते नॉर्मल कराने की कोई ईगरनेस नहीं दिखाई पड़ती। तो सारा का सारा जो इनिशिएटिव है, मुझे लगता है वो पाकिस्तान की तरफ से ही करना पड़ेगा। जो कि आपने कहा कि वो इमरान खान साहब अपनी बात से पलट गए, तो बात से तो शहबाज शरीफ भी पलटे थे। उन्होंने यूएई में कुछ कहा था और अगले दिन उन्होंने ये कहा कि नहीं, नहीं, जब तक 370 नहीं वापस आता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। ये तो आपको भी ध्यान है। नहीं सर, पाकिस्तान ज़्यादातर काम करता है किसी न किसी प्रेशर के अंदर, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो सऊदी अरब का हो या चाइना का। तो अगर चाइना ने कह दिया है कि भारत के साथ टर्म्स ठीक करने, तो पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश करेगा कि टर्म्स ठीक हो और ज़ाहिर है उसमें तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही मिलके डिसाइड कर सकते हैं कि किन शर्तों पे और किन कंडीशंस के ऊपर काम होगा। लेकिन जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, अ, द मतलब भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है।
तो ठीक है, मान लिया नहीं होगी ज़रूरत, लेकिन सर फिर भी अगर आपका कोई पड़ोसी हो और उससे आपको कोई भी काम ना पड़ता हो, फिर भी ये ज़रूर है कि ऐसे टर्म्स हम ज़रूर चाहते हैं कि कभी आमना-सामना हो जाए तो एक सलाम दुआ रहे, एक दूसरे को जो है वो हम अच्छी नज़रों से देखें। तो ये चीज़ तो बहरहाल चाहे आम पब्लिक हो या चाहे कंट्रीज़ हो, उनको ये चाहिए ही होता है। और अगर ये चीज़ हो गई और चाइना और इंडिया में भी टेंशन कम हो गई, पाकिस्तान और भारत में भी टेंशन कम हो गई और इसी तरीके से अफगानिस्तान वगैरह भी थोड़ा सा बेटर हो गए, तो ये रीजन तो अपने आप ही बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा। इस चीज को भी यकीनन जो लोग पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो जो इन चीजों को समझते हैं और किसी भी कंट्री के इन चीज को आगे लेकर जाते हैं, वो यकीनन इस पॉइंट को जहन में रखेंगे और जरूर चाहेंगे, चाहे वो भारत की ही तरक्की क्यों ना हो, भारत की तरक्की भी ज्यादा प्रोग्रेस तभी आराम से हो सकेगी जब बाकी कंट्रीज के साथ भी थोड़ा बहुत हेलो हाय, थोड़ी सी टेंशन कम रहे, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान। अब आप इसको चाहे ये कह लीजिए कि पाकिस्तान को जरूरत है या चाइना को जरूरत है, जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन बहरहाल अगर किसी की वजह से भी जो है रीजन में पीस आता है और प्रोग्रेस होती है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। एक और बात जो अभी देखने में आई कि ये एक जो स्टेट फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान की, उनका एक प्राइम मिनिस्टर को लिखा हुआ मीमो जो है वो लीक हुआ है, हम्म। हम्म। और उसमें ये कहा जा रहा है कि हमें यूएस के बजाय चाइनीज से अपने रिश्ते कायम रखने चाहिए। तो उसको लेके भी आपको नहीं लगता कि कुछ इस तरह की बातचीत होगी कि यूएस जो है वो उसके बाद फिर पाकिस्तान को वैसे ही आईएमएफ में, आप देख रहे हैं कितनी परेशानी आ रही है, क्या ऐसा तो कारण नहीं है कि जो आईएमएफ में परेशानी आ रही है वो इसी वजह से आ रही है कि ये चीज़ जो थी वो यूएस को पता थी कि इस तरह का मीमो आया है, इस तरह की बातचीत हो रही है पाकिस्तान में, और इसीलिए आईएमएफ से किसी तरह की रियायत नहीं मिल पा रही है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आईएमएफ से रियायत इसलिए नहीं मिल पा रही कि पहले भी ये 23 टाइम्स उनसे जो है लोन ले चुके हैं और अब फिर एक बार फिर गए हैं, तो जाहिर है वो कितनी बार देंगे। अब बार बार ये जा रहे हैं, ना ट्रेड ओपन करते हैं, ना कोई काम करते हैं, ना फैक्ट्रीज चल रही हैं, चाहे चाइना हो या अमेरिका या सऊदी अरब, कोई कब तक पैसा देता रहेगा पाकिस्तान को कंट्री चलाने के लिए कि ये लोग खुद तो काम करते नहीं। उनको मालूम है अगर आप किसी बैंक में चले जाएं लोन लेने के लिए, तो वो बैंक भी 10 बातें पूछता है कि जी आपके पास ये है वो है, वो अपना एक एक करता है कि वापस कैसे करेंगे। तो यही चीज कंट्रीज के साथ भी होती है और पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा हो रहा है अगर आईएमएफ इनको पैसा नहीं दे रहा। कम से कम ये अच्छा, अब ऐसा ये क्यों कह रहे हैं आप? सोचेंगे। मैं मुझे लगता है कि जब पैसा नहीं मिलेगा तो फिर ये कोई कुछ सोचेंगे कि कोई तरीका सोचेंगे कि जी हमें खुद भी काम करना है, हमें अपनी फैक्ट्रीज भी चलानी चाहिए, हमें ट्रेड ओपन करनी चाहिए, हमें इस मोहताजी से या इस आदत से निकलना चाहिए कि हम लोगों से पैसा मांग मांग कर कंट्री चला रहे हैं। क्योंकि जब तक ये इनको इस किस्म के लोन्स मिलते रहेंगे तो इन्होंने काम नहीं करना। इन्होंने कहना ठीक है जी, अब इधर से पकड़ा उधर दे दिया, उधर से पैसा पकड़ा उधर दे दिया, तो यही वाला तरीका कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त इनको ये रोक लगेगी तो फिर ये सोचेंगे कि ठीक है, अपने अगर आखिर पाकिस्तान में कभी ना कभी फैक्ट्रीज चलती ही थी, ट्रेड होती ही थी, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा से यही हाल रहा है। लेकिन जब इनको ये पैसा मिलने लग गया आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का और इधर उधर का, उसके बाद से ये हाल हुआ है कि इन्होंने एक एक करके पाकिस्तान के अंदर जो कुछ काम होता था वो खत्म होता चला गया, फैक्ट्रीज बंद हो गई, लोगों के बिजनेसेस ठप हो गए इसी वजह से। तो अब जब इनको पैसा नहीं मिलेगा तो फिर ये दोबारा काम करने की तरफ जाएंगे और तभी ये कुछ सोचेंगे भी कि जी ट्रेड भी खोलें, जंगों में कुछ नहीं रखा हुआ, भारत के साथ भी टर्म्स को बेहतर करें और बाकी जगह पे भी ये ठीक तरीके से बातचीत करें, अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक करेंगे, वरना फिर ऐसे ही पैसा मिलता रहा तो यही होता रहेगा। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो तो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आईएमएफ से इनको लोन नहीं मिला तो अच्छा ही हुआ है। अब ये जरा बेहतर तरीके से सोच सकेंगे और काम करेंगे, वरना तो वही था कि जब तक वो पैसा आता रहता है तो इनको वो जैसे कहते हैं ना हरी हरी सूझती रहती है और फिर ये कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। तो जब वो थोड़ा-सा ब्रेक लगेगा ना, तो फिर ये अपने आप ही काम करेंगे।
हाँ, शायद आप सही कह रही हैं, क्योंकि आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये बताया कि पाकिस्तान में ऑयल का कंज़म्पशन 47% गिर गया है पिछले साल के मुकाबले। तो 47% अगर ऑयल का कंज़म्पशन गिर गया है, तो इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी खराब हो रही है, लोग इंडस्ट्रीज़ नहीं चल रही हैं, जो ऑयल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ ऑयल का कंज़म्पशन होता है, वो बंद है, तभी इतना कम होगा, वरना इतना कम कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है सर, क्योंकि आप क्योंकि देखें ना सभी जब जगह तो बढ़ सी रहा है, पैक इंडिया में तो बढ़ गया 20%। बिल्कुल ऐसे ही कंपनीज बंद हो रही हैं, जो लोकल कंपनीज थी, मोबाइल कंपनीज, वो भी बंद हो रही हैं। तो वो उसका रीजन यही है ना कि उस तरफ ये कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, फैक्ट्रीज बंद है, हर चीज जो है वो चाइना से मंगा लेते हैं, कभी यहाँ से कभी वहां से मंगा रहे हैं। ये जो आटे का इशू हुआ था, वो भी इसीलिए हुआ था कि इन्होंने सारी जो जमीन है ज्यादातर, वो तो या तो डीएचए बना के रख दिया है, बाकी मलिक रियाज को दे दिया। तो इनके पास जमीन ही नहीं है कि ये कहाँ पे ये फसल लगाएंगे। और इसी तरह से चीजें बनानी पाकिस्तान में बंद कर दी हैं, हर चीज के लिए बस ठीक है, उधर से पैसा आ गया आईएमएफ से, इधर से उधर से, और इन्होंने कंट्री चला ली। तो अब जब इनके ऊपर ये चीज पड़ेगी ना, कभी कभी प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो वो बेहतरी के लिए आती हैं। तो आई फील के अगर आईएमएफ इनको पैसा नहीं देता, तो फिर ये किसी तरीके से जो है अपने आप को खड़ा करने के लिए काम करने की तरफ जाएंगे। आखिर बाकी कंट्रीज भी तो हैं जो आईएमएफ के बगैर सरवाइव कर रही हैं, काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। तो फिर इनको इस तरफ जाना होगा, और जाना भी चाहिए आई फील। जी, और ये अब एसईओ की बात एक बार थोड़ी-सी और कर लेते हैं। एसईओ का जो अभी जो डिक्लेरेशन आया है, जो उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज़ आई है, तो उसमें ये आया है, उसका जो लास्ट पैरा है, वो कहता है कि एससीओ परस्यूज़ इट्स पॉलिसी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, इक्वालिटी ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स and mutual understanding and respect for opinions of each of them. अब साथ में ये भी कहा गया है कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस और टेररिज्म, इनके बारे में स्पेशल फोकस रहेगा। तो जैसे ही टेररिज्म की बात आएगी तो भारत बोलेगा, तो बिलावल जी को वापस बोलना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जाकर मामला अटकने वाला है? सर हो भी सकता है कि अटक जाए, लेकिन मेरा ख्याल है इस किस्म के डिफिकल्ट सिचुएशन को फॉरेन मिनिस्टर को, यानी कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को फेस करना चाहिए। क्योंकि जवाब ना देना जो है वो कोई हल नहीं है। उनको सामने जाके उसको फेस करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि जी हम इस चीज के लिए क्या कर रहे हैं और कितने हम सीरियस हैं। हम वाकई में सीरियस हैं, या हम सिर्फ दोबारा से हम डबल गेम खेल रहे हैं। ये चीज उनको क्लियर करनी होगी। और इसके बगैर अब कोई बात सुनेगा नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं है, कोई कंट्री भी नहीं सुनेगी। तो इसलिए मेरे ख्याल है कि छुप जाने के बजाय जो है इस बात का जवाब देना चाहिए। और अच्छी बात है कि वो भारत गए और वो इस किस्म के टफ क्वेश्चंस को फेस करें। इनफैक्ट मैं तो चाहूंगी अगर वो करें तो मीडिया को भी फेस करें, और मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के क्वेश्चंस भी लें, इंडियन मीडिया के, तो अच्छा होगा। जी हाँ, तो इस समय जो हम बात कर रहे हैं, तो अभी तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। जब ये रात में 10 बजे ये प्रोग्राम चलेगा, तब तक हो सकता है हमें और पता चल जाए। आज एक बैंक्वेट भी है डॉक्टर जयशंकर की तरफ से। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उसमें जाएँ या नहीं जाएँ, अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन जब तक हमारा ये ऑन एयर जाएगा ये रिकॉर्डिंग, तब तक हो सकता है कि स्थितियाँ जो हैं और स्पष्ट हो जाएँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आरज़ू जी, हमारे थैंक साथ यू सर। जुड़ने के लिए। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद।